Okay, 5 more students: Akshara, Rajiv, Manish Kumar, Aishwarya are joining. Okay, so it is 8:05. Let's start today's session without further ado. So, in our previous class, we were studying about the classical problem of synchronization, in which we have studied about the प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं इन प्रीवियस क्लास में। और हमने डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को भी देखा था, और उसका सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है वो भी देखा था। ठीक है, सो एक बस टॉपिक रह गया था प्रीवियस क्लास में रिलेटेड विद क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो हमारा चूंकि ये सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है, इट मींस कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि a shared resource will be held in by the two process and they are competing। आप सभी को पता होगा, मैंने नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, मेट करने चाहिए, वो आपको बताया था। तो उसमें आपका आई थिंक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए हमेशा। फिर आपका क्या होना चाहिए था, प्रोग्रेस होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए था। याद है सबको? यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। याद है सबको? दीज आर सम पृथ्वीराज इज ज्वाइनिंग। ओके, अंकित स्मृति रूपम। ओके, तो चलिए, जितने भी सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम है, इन 3 एस्पेक्ट को हमेशा फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि देयर आर two process. One is known as reader, he has its own functionality, and there is writer, he has own functionality. Reader का काम है, it is trivial but still I want you to know that reader का काम है रीड करना। कहाँ से रीड करेगा? यस, किसी का माइक ओपन है, कुमार शवजीत। तो ये कहाँ से रीड करेगा? वी हैव सम मेमोरी which will be shared, or it can be a file which will be shared, or it can be a register which will be shared। यहाँ से आपका रीड कर सकता है। ठीक है, we got some response sir। portability, Pappu, what you want to say? What is the meaning portability? I didn't get that, Pappu. Please clarify that so can I resolve your query if you have। ओके, तो रीडर राइटर है, रीडर का काम है रीड करना, राइटर का काम है राइट करना। कहाँ? तो ये फाइल या फिर आपका शेयर्ड, जो भी शेयर्ड है, मेमोरी हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, किसी भी शेयर्ड चीज को ये दोनों क्या करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं। इन दिस प्रॉब्लम देयर आर सम प्रोसेस कॉल्ड रीडर्स that only reads the shared data and never change it, and there are process called writer। ठीक है, तो एक रीडर होगा जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीड करना, वो कोई चेंज नहीं करेगा आपके कोड में। ओके, तनुश्री शर्मा ज्वाइनिंग। और राइटर होगा, एक अनदर एंटिटी होगी, उसका काम क्या होगा, हु मे चेंज द डेटा इन एडिशन टू रीड और इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट। ओके, इट मींस दैट जो राइटर होगा, राइटर का काम क्या होगा कि डेटा को चेंज करना, मे चेंज। और ये क्या हो सकता है, राइटर ये भी हो सकता है कि रीड ही कर रहा हो। तो राइटर के पास दोनों कैपेबिलिटी है, रीड करने की भी और राइट करने की भी, बट रीडर के पास सिर्फ एक कैपेबिलिटी है, रीड करने की। ठीक है, तो ये है सिनेरियो।
अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि वी हैव अ रीडर एंड राइटर, ठीक है, डायग्रामेटिक वाले में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम। ये रीडर राइटर भी प्रॉब्लम है ना, इसके वेरियस टाइप हो सकते हैं। मोस्ट सेंटर्ड ऑन रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ रीडर एंड राइटर। इट मीन्स कि रीडर की क्या प्रायोरिटी है और राइटर की क्या प्रायोरिटी है। Depending upon this, there are various version of reader writer problem itself. Okay, the main complexity with this problem occurs from allowing more than one readers to access the data at the same time. ठीक है, जैसा कि बात कहा गया है कि आपका वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, शिवानी प्रिया इज जॉइनिंग, वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, और उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तब होगा जब हम मोर देन वन रीडर को अलाउ करेंगे एक साथ रीड करने के लिए डेटा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड नाउ कम अपॉन टू द चलिए, कम अपॉन टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका रीडर राइटर प्रॉब्लम है, इसका आशीष कुमार रॉय ज्वाइनिंग। ओके, तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ एंटिटी, वन इज रीडर, पीहू, one is known as reader and another is known as writer। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, आई एम trying to depict you something। there is a reader and there is writer। मैं ये जो बना रहा हूं, दिस इज नोन एज कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, दिस इज नोन एज कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स, क्या कंपैटिबल है, ठीक है। और यहाँ ये सिनेरियो है कि आपका देयर आर सेवरल रीडर्स एंड देयर आर सेवरल राइटर्स। तो क्या हम रीडर के साथ, देखिए यहाँ ये जो आपका पर्टिकुलर रो है, रो में जो एंट्री है ये बता रहा है कि देयर इज रीडर इन द क्रिटिकल सेक्शन। एक रीडर पहले से क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्या हम रीडर टू को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करेंगे? तो यस, जब कोई रीड कर रहा है, जब जैसे किसी पर्टिकुलर फाइल को बहुत सारे लोग रीड कर रहे हैं, तो दे विल नॉट चेंज। तो आपका क्या होगा कि आपका रीडर और रीडर एक साथ कंपैटिबल हो सकता है, दोनों एक साथ आ सकते हैं सिस्टम में। It means there can be a possibility that a multiple reader will be in the system at the same time reading a particular file. Okay, now पहले से रीडर हमारे सिस्टम में है, पहले से रीडर हमारे सिस्टम में, सिस्टम इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में पहले से एक रीडर है, तो क्या हम राइटर को अलाउ करेंगे? तो नो। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि रीडर रीड कर रहा हो और राइटर क्या कर रहा हो, पिछला जो डेटा रीड किया जा रहा हो उसी को वो चेंज कर रहा हो, क्योंकि राइटर हैज द कैपेबिलिटी टू राइट ऑन द फाइल। तो क्या हो जाएगा, जो रीडर रीड किया डेटा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आपने कुछ डेटा रीड किया बट डेटा क्या है, चेंज किया जा चुका है, तो इट विल बी अ इनकंसिस्टेंट सिनेरियो। तो दैट्स व्हाई एक रीडर अगर पहले से सिस्टम में है तो राइटर जो है वो अलाउड नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्या राइटर है हमारे पहले से सिस्टम में, राइटर है, तो क्या हम बाद में रीडर को ऐड कर सकते हैं? तो नो, इट विल आल्सो happens that it will also produce an inconsistent system as before I explained you कि आपका एक राइटर है, राइट किए जा रहा है, रीडर बाद में रीड करना चाह रहा है उसको, तो क्या हो रहा है, वो डेटा अपडेटेड हो चुका है, तो क्या क्या होगा, डेटा जो रीडर ने रीड किया वो डेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल नॉट
possible to have a reader when we have a writer first in the critical section. तो क्या हम राइटर के साथ दूसरे राइटर को रख सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि अगर एक राइटर है फिर दूसरा राइटर है, पहले राइटर ने कुछ लिखा, दूसरे राइटर ने कुछ उसको चेंज कर दिया, तो इट विल ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, डेटा लॉस हो गया। डेटा जो पहले राइटर ने लिखा था वो दूसरे राइटर ने उसको अपडेट कर दिया, तो वो डेटा जो राइटर 1 के थ्रू लिखा गया था वो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो दिस इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो आपके राइटर अगर पहले से सिस्टम में है तो उसके साथ कोई अलाउ नहीं होगा, रीडर है तो रीडर के साथ रीडर अलाउ हो सकता है। सो रिमेंबर दिस इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। सभी को क्लियर है कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स? राइट नाउ 28 स्टूडेंट आर हियर। यस प्लीज स्टूडेंट काइंडली रिस्पॉन्ड। सभी को समझ में आया ये कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स? पप्पू का कहना यस, रामनाथ का क्लियर है, कुमार सुरजीत यस सर, मनीषा, सिमरन, सुमित, अंकित राज, आशीष So कुमार। writer and reader is not clear. Yes. So writer and reader. Sharaj. Yes, what is not clear? So writer and reader is not clear. This one. The writer and yes, so when which when the writer and the reader both will be there. Writer and reader both will not be there. It is not possible, as I told you. This particular scenario, it is not possible to have a reader and writer. This particular scenario is not possible when we have a reader and then we will have the writer. Okay, because in both cases, that will be an inconsistent data read by the reader. Okay. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहीं पे इस जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया कि वी हैव रीडर और वी कैन हैव वेरियस रीडर एट द सेम टाइम। वो डेटाबेस को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, डेटाबेस को रीड कर रहे हैं। या जो भी डेटाबेस है, फाइल है, आपका रजिस्टर है, जो भी है, शेयर्ड रिसोर्सेज को एक साथ मल्टीपल रीडर रीड कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट रीडर आना चाहता है सिस्टम में तो दिस रीडर विल बी अलाउड, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्योंकि पहले से हमारे पास क्या है? रीडर पहले से सिस्टम में है, तो जो नेक्स्ट रीडर है दैट विल बी अलाउड टू एंटर इन द सिस्टम बिकॉज एज पर द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? सिस्टम में मल्टीपल रीडर एक साथ रह सकते हैं। और जब मान लिया जाए ये सिस्टम, और उसी समय अगर एक राइटर एंटर करना चाहता है तो राइटर कांट एंटर, राइटर कांट एंटर because via the compatibility matrix it is very much visible that it is not possible. okay, और अगर मान लिया जाए हमारा अगर एक राइटर, यहीं पे थोड़ा सा डायग्राम को हम चेंज करते हैं, यहीं पे सिर्फ और सिर्फ एक राइटर होता, राइटर 1 होता, अगर रीडर 1 एंटर करना चाहता है सिस्टम में तो इट विल नॉट अलाउड, कांट अलाउड। एंड राइटर 2 अगर एंटर करना चाहता है फिर से सिस्टम में, राइटर 2 अगर एंटर करना चाहता है तो राइटर 2 भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज रीडर राइटर प्रॉब्लम। ओके, so via this classical problem of synchronization is finished. Do you have any kind of query? Then I'm giving you 2-3 minute time so you can ask your query related with reader writer problem or classical problem of synchronization. किसी को प्रॉब्लम है? प्लीज टेल मी। नो रिस्पॉन्स।
No response till now. Okay, Sir, we got one sir, how response this, in chat box. sir, uh, what is use this concept in real life? Okay, रियल लाइफ में भी आपको पता होगा कि वी हैव अ रीडर एंड राइटर सिनेरियो। वी हैव अ रीडर एंड राइटर सिनेरियो कि आपका मान ले जाए कोई अकाउंट है, उस अकाउंट को कुछ लोग एसेस करना चाह रहे हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम के द्वारा एसेस किया जा रहा है और आप पैसे निकालना चाह रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो इट इज यूज्ड। ओके, sir, how these process are related, sir, how these problems are related with the process? अक्षय राज, Yes, sir. yes, what is your question? How this problem are Sir, how these classical problems are related to the process? related to the process? As I told you, there are certain processes, जैसे कि रीडर एक प्रोसेस है, राइटर एक प्रोसेस है, दे आर प्रोसेस and they are trying to enter in the system. They are having the various phases like create, आपका हो रहा है, न्यू है आपका, रेडी है, रनिंग है, that's why they are related with the process. And so in the dining philosopher problem, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, कि आपके वेरियस आपके वहां पे प्रोसेस है इन केस ऑफ फिलोसफर, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हैव टू वर्क टू डू। Ayush Bharti is trying to enter, and that process is trying to do the work like eat and think. Okay, and in this case they are want to use a shared resources which is known as rice ball, and they are using to access that resources, they are using another kind of shared resource which is known as chopstick. yes, sir, Okay, understood. Yes, sir. so shared resources है, process है, इस तरह से सिचुएशन है, दे आर डिफरेंट वर्क टू डू। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, okay, right now 29 students are here. May I know, Papu, will you please tell me why students are not here turned up for the class? Because as I informed you continuously, आपका 75% अटेंडेंस मस्ट है, आपका असाइनमेंट, आपका जो भी वर्क चल रहा है वो मस्ट है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करनी ही करनी है, ठीक है? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बाद में अगर कुछ होता है तो डोंट कम टू मी। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मैंने बहुत टाइम दिया है आपको, बहुत दिन से क्लासेस चल रही हैं, बहुत लोग को देख रहे हैं कि क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो डोंट टेक दिस थिंग लाइटली। आई वेदर प्रॉब्लम सर इन 2-3 days। अच्छा सुमित, मैं यही प्रॉब्लम दूं कि मेरे यहाँ वेदर प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो विल इट बी सुटेबल सिनेरियो? ओके, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यही चीज अगर मिस हो जाएगा ना तो बाद में ये चीज आप कभी नहीं समझ पाइएगा। अभिषेक जायसवाल, चलिए, तो we want to try to synchronize the process, so let's see, can we synchronize process? हमको क्या करना है, n प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइज करना है कि n प्रोसेस एक साथ हो सके। अभी जो मैंने यहाँ सिनेरियो बनाया है उसमें मैंने सिर्फ दिखाया है कि कैन बी सिंक्रोनाइज 2 प्रोसेस,
क्योंकि एक प्रोसेस में तो सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर कंकरेंसी है नहीं, कंकरेंसी है नहीं तो सिंक्रोनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होगा तभी हमको सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक ये है, बेसिक है कि हम क्या कर रहे हैं कि वी वांट टू ट्राई द स्मॉल इंस्टेंस इन विच we have two process only in our system and we want to see that whether we are able to synchronize them or not. और सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको पता होगा कि we have how many condition we have to meet, how many condition we have to meet. Yes, please respond. Okay, we got response. 3 condition, very good. Okay, and I want to tell you one important thing that आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एंड फिर क्या होता है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोग्रेस एंड नेक्स्ट इज बाउंडेड वेटिंग। तो ये जो है फर्स्ट टू आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोसेस, दे आर वेरी मच इसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये होने ही होने चाहिए। बट आपका अगर बाउंडेड वेट नहीं भी है ना, बाउंडेड वेट नहीं भी है तब भी काम चलेगा, बट दीज टू आर वेरी इसेंशियल। ओके, तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस इट इज इसेंशियल, must be taken place for synchronization to happen, and bounded weight we can have it with the flexibility. Okay, now jump upon to this particular solution where we are using a turn variable, where we are using a variable known as turn, and with the help of this variable we want to synchronize the two process situation. And here the turn variable can have two value which is 0 and 1, which is 0 and 1. तो आप ये भी सोच सकते हैं कि this is no example of what binary semaphore. Suesh A is trying to enter binary semaphore. Okay, we can have turn के पास दो possible values है 0 और 1. तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में प्रोसेस 0 अगर वर्क करना चाहता है, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन, प्रोसेस 0 वर्क करना चाहता है तो वो एंटर करते के साथ क्या करेगा, टर्न इज इक्वल टू क्या कर देगा, सेट कर देगा 0। ठीक है, जैसे ही ये पहले हम देखते हैं कि क्या ये दो कंडीशन हमारे पूरे के पूरे मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो टर्न इज इक्वल टू 0 ये सेट कर दिया। अब देखिए ये एक आपका मैंने बताया था आपके तीन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मैंने बताया था कि तीन पार्ट होते हैं आपके जब शेयर्ड रिसोर्सेस यूज हो रहा होता है। एक होता है आपका एंट्री सेक्शन, एक होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन और एक होता है आपका एग्जिट सेक्शन। ओके, तो इस तीन सेक्शन में पहला सबसे पहले जब प्रोसेस एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में तो उसको एंट्री सेक्शन से निकलना पड़ता है, और जब वो बाहर जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन से तो उसको एग्जिट सेक्शन से निकलना पड़ता है। तो और भी पार्ट होंगे इस कोड के, और भी पार्ट होंगे, लाइंस होंगे, ठीक है, दैट इज नॉट द इशू। बट जहां पे क्रिटिकल सेक्शन यूज हो रहा होगा वहां पे क्या होगा, पहले एंट्री सेक्शन आएगा फिर एग्जिट सेक्शन आएगा। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन क्या है, तो प्रोग्राम टेक्स्ट का वो पार्ट है जहां पे की शेयर्ड रिसोर्सेस आपका यूज हो रहा होता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो जैसे ही ये क्या करेगा, टर्न इज इक्वल टू 0,
ये सेट करेगा। तो while टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कर रहा होगा, ये एक लूप की तरह वर्क कर रहा होगा। जब तक टर्न की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तो ये क्या करेगा, घूमता रहेगा लाइक दिस, वो घूमता रहेगा सर्कुलर फैशन में। क्योंकि जब तक टर्न की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। यस स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जब तक टर्न की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होगी तब तक ये कंडीशन क्या रहेगा, तब तक ये कंडीशन रहेगा ट्रू, और ये लूप के अंदर घूमता रहेगा। लूप टर्मिनेशन के लिए यहां पे क्या लगाया गया, सेमी कॉलन। तो ये क्या है, एक सिंपल बिजी वेटिंग के लिए, बिजी वेटिंग याद कीजिएगा, या स्पिन लॉक की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जब जब ये कंडीशन हो जाएगा आपका, जब ये कंडीशन हो जाएगा आपका फॉल्स, जब ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो क्या करेगा, ये इस लाइन से बाहर आएगा। तो कब बाहर आएगा, जब टर्न की वैल्यू हो जाएगी, टर्न की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, जब आपके टर्न की वैल्यू हो जाएगी 0, टर्न विल बी इक्वल टू 0, तो वो क्या करेगा, कंडीशन हो जाएगा आपका फॉल्स, और ये अब ड्यू टू दिस सेमीकोलन आपका क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये लूप हो गया टर्मिनेट। अब आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, अब आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, इसने अपना वर्क किया, और फिर क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन से जैसे ही ये बाहर निकलना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, कि वो करेगा टर्न इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही ये टर्न इज इक्वल टू 1 करेगा, तो अब क्या कर सकता है, प्रोसेस 1 के पास जैसे ही ये जाएगा तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, अब ये जो कंडीशन इसकी रहेगी, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि टर्न की वैल्यू हो गई है 1। तो अब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, और निकलने से पहले टर्न इज इक्वल टू 0 करेगा, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये बेसिकली ग्लोबल जो पार्ट होता है, ग्लोबल पार्ट होता है, वहां पे करते हैं, आइदर टर्न इज इक्वल टू लेते हैं 0 और टर्न इज इक्वल टू लेते हैं 1। तो इनिशियलाइज कर लिए हमने, टर्न इज इक्वल टू 0 या 1 से इनिशियलाइज की, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कंडीशन मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां देख रहे होंगे कि एक टाइम में ये जो अभी मैंने सिनेरियो पूरा एक्सप्लेन किया है, अच्छा, किसी को अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहीं भी डाउट है क्या, क्योंकि ये ना बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो अगर आप एंड में जाके बोलेंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, तो आई विल नॉट ट्राई टू फिर पूरा बैक आना और पूरा एक्सप्लेन करना, दैट विल बी बिकम लिटिल बिट कम्बर्सम। ठीक है, तो मैं इसलिए छोटे छोटे स्टेप में आपको समझा रहा हूं, और प्लीज टेल मी कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम है जो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसमें। 30 स्टूडेंट आर हियर राइट नाउ, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आपको अभी जो एक्सप्लेन किया गया प्रोसीजर उसमें प्रॉब्लम है क्या? वी आर यूजिंग अ टर्न वेरिएबल टू synchronize two process. Okay, we got single response from chat box. No problem from Pappu, Simran Kumari, no sir. और बाकी 28 लोग नींद में चले गए, मौसम अच्छा है तो। चलिए, सुमित कुमार को क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही जब हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब हम आते हैं, जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको 1 से, अब हम इसको 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या हमारा ये अंदर जा पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में? क्या क्या हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि while टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये यहीं पे घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, इट हैज नो यूज, इट हैज नो यूज, इट विल बी बिजी वेटिंग।
तो जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलीव करेगा आपका सीपीयू को, क्योंकि वो एंटर तो कर नहीं सकता है, तो एंटर नहीं कर सकता है तो क्या करेगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूड कर लेगा अपने आप को कि नहीं हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं, आई विल वेट। तो क्या होगा फिर, जब जैसे ही मौका मिलेगा P1 को, तो यहां पे कंडीशन वो चेक करेगा, while turn is not equal to 1, while turn is not equal to 1। तो अभी तो टर्न की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। एंटर किया, अपना काम कर रहा है, और मान लिया जाए इसने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये केस मैं बाद में लूंगा, ठीक है, कि ये क्रिटिकल सेक्शन में है, अब ये क्या कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहा है, टर्न इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब ये कंडीशन टर्न इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और अब ये यूज करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, यूज करेगा, निकलने से पहले क्या करेगा, टर्न इज इक्वल टू 1 कर देगा, तो अब ये जा सकता है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आपको एक चीज साफ साफ दिख रहा होगा, there is strict alteration, there is strict alteration, कि पहले 0 रन होगा, प्रोसेस 0, उसके बाद प्रोसेस 1 रन होगा, प्रोसेस 1 रन हो रहा है, तो उसके बाद फिर से जब एग्जिट करेगा तो प्रोसेस 0 को रन करेगा, प्रोसेस 0 जब एग्जिट करेगा प्रोसेस 1 को, तो स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, एक बार 0 रन होगा, फिर 1 रन होगा, फिर 0 रन होगा, फिर 1 रन होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो। चलिए, अब तो अब जो मैंने सर ये बट बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो केसेस है वो सारे, जो क्या केसेस हैं हमारे, कि हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। प्रोग्रेस होना चाहिए, तो प्रोग्रेस का क्या कहना है कि इनिशियल रिसोर्स हमारा फ्री होना चाहिए, विच इज टर्न एंड टर्न, और वो आपका क्या है 0 या 1 में जा रहा है, तो वो कंडीशन तो मेट कर रहा है। तो क्या, और प्रोग्रेस के साथ एक चीज और है कि अगर कोई प्रोसेस क्या करना चाह रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रहा है, तो दूसरा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है वो उसको एंटर करने से रोक नहीं सकता है, ठीक है, एंटर करने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम देखें कि टर्न इज इक्वल टू इनिशियल में हमने देखा टर्न इज इक्वल टू 0। यस, sorry, if there are n processes, then there will be a problem because आई एम नॉट this टॉकिंग will राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन प्रोसेस, अक्षय, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए ये सिचुएशन को हम देख रहे हैं, पहले 2 प्रोसेस पे तो कर लें तब तो एन प्रोसेस पे जाएंगे, मैं ये कंडीशन पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ओके। yes. चलिए, तो नेक्स्ट फिर क्या है कि हम जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, टर्न वेरिएबल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम 0 ने सेट किया, हमने इसको 0 सेट किया, और ये अब अभी जो है सिचुएशन ऐसा है क्योंकि ये एंटर नहीं करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, एंटर नहीं करना चाह रहा है, इट मींस कि ये बाहर है अभी क्रिटिकल सेक्शन से, और हमारा प्रोसेस 1 एंटर करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर में, प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाह रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रोग्रेस को मेंटेन कर सके, तो नो, इन दिस सिनेरियो प्रोग्रेस विल नॉट बी सेटिस्फाइड, बिकॉज क्योंकि जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है वो ब्लॉक कर रहा है दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए प्रोसेस 0 ने एग्जीक्यूट किया, और प्रोसेस नेक्स्ट तब बारी किसकी आई, चूंकि स्ट्रिक्ट अल्टरेशन है तो बारी आएगी 1 की, अब 1 एंटर नहीं करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, 1 अपना कोई और वर्क कर रहा है, प्रोसेस 1 अपना कोई और वर्क कर रहा है, ठीक है, और अगेन 0 चाह रहा है कि हम एंटर करें क्रिटिकल सेक्शन में, तो यहां पे क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रिक्ट अल्टरेशन इट इज नॉट possible that process 0 will again able to enter in the system, okay।
समझ में आया? यस स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गेट का न्यूमेरिकल होता है ना वो इसी सब पार्ट से पूछे जाते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है। पप्पू प्रसाद, वंस वंस मोर सर। अरे पप्पू, मैंने बोला ना कि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरा देख लो, पूरा का पूरा 20 मिनट मैंने पूरा इसी को एक्सप्लेन किया है सर, और 20 मिनट में और एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छा ओनली लास्ट पार्ट। ओके ओके ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट क्या था, जब मैं ये बता रहा था कि आपका प्रोग्रेस को ये कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो मैं बता रहा था, ठीक है? यस पप्पू, यही जानना चाह रहे हैं आप? प्लीज रिस्पॉन्ड काइंडली, प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, कहां आपको प्रॉब्लम, यही पार्ट ना? ओके ठीक है, चलिए तो प्रोग्रेस को कैसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि प्रोग्रेस कैसे नहीं सेटिस्फाई होगा। तो प्रोग्रेस क्या कहता है? प्रोग्रेस का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि आपका इनिशियल हमारा रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो सिस्टम, जो प्रोसेस एंटर करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, इट मीन शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है, वो फ्रीली उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो अभी हम ये केस लेके चल रहे हैं कि इनिशियल में हमारा क्या किया, हमने टर्न इज इक्वल टू कर दिया 0, टर्न इज इक्वल टू 0 कर दिया, और प्रोसेस 0 जो है वो अपना क्या कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में अभी एंट्री नहीं करना है, ठीक है? अभी क्या है, आपका प्रोसेस 1 है जो चाह रहा है कि हम क्रिटिकल सेक्शन में जाएं, बट क्या है कि यहां पे क्या है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये कंडीशन मेट हो रहा है, टर्न इज इक्वल टू 0 है तो टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका ट्रू। ट्रू हो गया तो क्या है, वो इसी पार्ट में घूमता रहेगा, स्पिन की तरह घूमता रहेगा, बिजी वेटिंग, क्योंकि टर्न इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंडीशन है और बेचारा प्रोसेस 0 है, वो क्या कर रहा है, इसको मौका ही नहीं दे रहा है, वो तो बाहर इंजॉय कर रहा है, ठीक है? तो अब इस केस में क्या होगा कि आपका क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 1 एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज द कंडीशन इज हियर इज इन सच अ फैशन कि आपका वो एंट्री सेक्शन में ही लूप में घूमता रहेगा। ओके, अब देखिए, अब ये तो रही इनिशियल पार्ट जहां कहता है कि इनिशियल में रिसोर्स फ्री होना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अगर जैसे ही कोई प्रोसेस हमारा सिस्टम से बाहर जाए, तो तो कंडीशन इस टाइप से बने कि जो नेक्स्ट प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं और एंटर करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, वो आसानी से एंटर कर सके। तो चलिए अब टर्न इज इक्वल टू 0 ही हम लेते हैं, और 0 ने अपना वर्क कर लिया कंप्लीट, और वो अब क्या किया, टर्न की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया, क्योंकि इसका एग्जिट सेक्शन में यही लिखा हुआ है, वो टर्न इज इक्वल टू 1 करेगा, टर्न इज इक्वल टू 1 किया। अब बेचारा प्रोसेस 1 क्या है, वो बाहर इंजॉय कर रहा है, वो क्रिटिकल सेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, और तो 1 क्या है, 1 एंटर करना ही नहीं चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर से क्या है, 0 बोल रहा है कि हमको एंट्री का मौका दीजिए, आई नीड द क्रिटिकल सेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, इस सिनेरियो में आपका फिर से कंडीशन क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, स्पिन लॉक करता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी आपका फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि टर्न इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि टर्न की वैल्यू है 1, टर्न की वैल्यू है 1, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो अगेन दिस कंडीशन डज नॉट मेट, तो आपका प्रोग्रेस पूरी तरह से फेल हो जा रहा है, और प्रोग्रेस क्या है, इसेंशियल कंडीशन है कि मेट करना चाहिए। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा, यहीं पे जो लोग ध्यान से इसको देखेंगे। अच्छा पप्पू, सबसे पहले पप्पू आपका डाउट क्लियर हो गया या फर्दर कहीं प्रॉब्लम है? ओके, वी गॉट रिस्पॉन्स फॉर द चैट बॉक्स। ओके सर,
वेरी गुड। तो ये है, अगर आप ध्यान से इसी चीज को देखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, तो आपको समझ में आएगा कि बाउंडेड वेटिंग भी नहीं है यहाँ पे, बाउंडेड वेटिंग भी नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, एक पूरा का पूरा बाहर ही चल रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, बाहर में, तो आपका दूसरा को कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, इट इज 8:45, मैं आपको न लिंक प्रोवाइड कर देता हूं आज के अटेंडेंस के लिए, प्लीज फिल योर अटेंडेंस। और क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ाया गया टॉपिक? क्योंकि आपको फॉर्म जो, और राइट नाउ 31 स्टूडेंट आर हियर, और ये लिंक 9 o'clock के आसपास बंद हो जाएंगे, सो प्लीज हरी अप एंड फिल योर अटेंडेंस। And in the meantime, if anyone have any अटेंडेंस नहीं। अटेंडेंस नहीं मतलब राज कौन? हाँ सर, लिंक कहाँ? लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है ना, चैट बॉक्स में दिया है, चेक कीजिए। नहीं मिला है क्या? प्लीज टेल मी। ओके, 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, सूरज, सुएश, मनीष कुमार, आशीष, शुभम, रामनाथ, सुमित, पप्पू प्रसाद, ओके, अक्षय राज। तो जिनका जिनका हो गया अटेंडेंस, प्लीज टेल मी, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड विद टुडेज सेशन? नो सर। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम, तो क्या मैंने ये जो आधा घंटा इस पे वेस्ट किया, तो वो मैंने पढ़ाया ही नहीं क्या? इससे ये पता चलता है ना कि कितने अटेंटिव हैं आप क्लास में। तो ये तो बात रही कि एक हम वेरिएबल टर्न के थ्रू हम ये करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल टू मीट द कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। 3 कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। क्या ये तीनों कंडीशन मेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एंड दिस particular scenario, as we gone through, then we seen that in depth that it is not allowing progress as well as it is not allowing bounded weighting. It only allows the mutual exclusion. क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? चलिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में है पहले से कोई प्रोसेस, तो हमारा कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। राजकुमार अगेन वांट टू एंटर, पहले से तो राजकुमार थे। ओके, तो देखिए, पहले मानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस 0 है ना, प्रोसेस 0, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन में है।
और अब हमारा क्या हुआ यहाँ, लिंक ना एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए सर, मेरे को नेट इशू बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम ना नहीं भर पा रहे हैं सर। नेट इश्यू ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, मेरे इधर बारिश हो रहा है ना ज्यादा सर, इसलिए नेट इशू ज्यादा हो रहा है। अच्छा देखिए, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फिर से गूगल क्लासरूम, ये क्लासरूम में आप देखिए, लिंक मिला आपको? सर हाँ सर, मिला अभी सर। मिला। तो आप क्या कीजिए, अब जूम क्लास को आप बंद कर दीजिए और फिर से इसको भरने की कोशिश कीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है नेट का तो। ठीक है, राजकुमार भर लीजिए आप। तो मैं ये बात कर रहा था कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 0 पहले से है, और अब यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्ट हो गया, इंटरप्ट ऑकर हुआ। किसने इंटरप्ट किया? तो भाई हमारे प्रोसेस 1 ने इंटरप्ट किया। तो क्रिटिकल सेक्शन में अगर हमारा प्रोसेस 0 था, इट मींस कि आपका जो वेरिएबल था क्या, टर्न नाम का, उसकी वैल्यू रही होगी 0, तभी तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आया होगा। ठीक है, तो क्या है आपका, टर्न की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे इंटरप्ट हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में ये बना। अब प्रोसेस 1, क्या हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी फेल तो नहीं हो रहा है, फेल तो नहीं हो रहा है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो हमने अब चांस दिया प्रोसेस 1 को कि तुम इंटरप्ट करो और एंटर करना चाहो कि क्रिटिकल सेक्शन में तुम एंटर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अब क्या हुआ, प्रोसेस 1 पूरा अपना ये कोड रन किया और अब आया एंट्री सेक्शन में। तो एंट्री सेक्शन में क्या है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, और टर्न की वैल्यू क्या है 0, तो इट इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन हो गया ट्रू। तो फिर से वही बात कि ये स्पिन लॉक में क्या करेगा, वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, और ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। तो इट मींस दैट कि हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी कंडीशन को ब्रेक अगर करना चाह रहे हैं ना, तो उसका जो इसेंशियल पार्ट है उसको चेक कीजिए। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का इसेंशियल पार्ट क्या है कि एक समय क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होना चाहिए। कैसे ब्रेक होगा, एक प्रोसेस को आप घुसा दीजिए क्रिटिकल सेक्शन में और वहीं पे इंटरप्ट करवा दीजिए, और देखिए क्या दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। और अगर नहीं जा पा रहा है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर्टिफाई हो रहा है, और अगर चला गया बाय एनी मींस तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, फेल मेरा। प्रोग्रेस क्या कहता है, प्रोग्रेस कहता है कि इनिशियल में रिसोर्स फ्री होना चाहिए, ताकि जो भी प्रोसेस चाहे एंटर करना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर में तो वो इजीली एंटर कर सके। और दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर हमारा जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है ना, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है, वो किसी अदर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से नहीं रोक सकता है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है कि क्या कोई कंडीशन में, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंडेड वेट का। बाउंडेड वेट ये कहता है, एक्चुअली ये इसेंशियल नहीं है बट इट इज वन ऑफ द कंडीशन टू मेट। तो बाउंडेड वेट ये कहता है कि देयर इज अ लिमिटेशन कि हमको इतने देर के बाद हमारा रिसोर्स मिल जाना चाहिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए हमारा वो क्या हो जाए, वेटिंग स्टेट में ना चला जाए। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई ऐसा क्राइटेरिया है जो इंडेफिनिट टाइम में हमको भेज रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए 37 लोग का रिस्पॉन्स आ गया इसमें। ये अब्दुल खलीक रजा आज क्लास में थे नहीं, अटेंडेंस इनका बना हुआ है। रणवीर कुमार, आई हैवंट सीन दिस नेम। प्रवीण कुमार को भी मैंने नहीं देखा है।
तो आई थिंक यू पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ओके, एंड मैं ये कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहा हूं, बट पीपल आर नॉट लिसनिंग, ओके। I have closed the attendance sheet and it is very bad, students. ठीक है, ओके ओके, अब तो 5 ही मिनट बचा है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट है, जो भी आज आपको पढ़ाया गया है, मैंने पहले आपको पढ़ाया रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम विच इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, and then we come upon to the synchronization, that can we synchronize at least two processes in our system by using a turn variable, and in that we want to check the essential conditions. We want to check that whether the conditions are met or not, and we know that the condition for synchronization is 3 conditions: mutual exclusion, progress, and bounded waiting. And in that there are 2 essential conditions, which is mutual exclusion and progress. And we come upon to the conclusion after checking this turn method that with the help of only a single variable turn, it is not possible to synchronize process in such a fashion that all the condition will met. And one of the essential condition which it is not able to satisfy was progress. Okay. So if you have any kind of doubt, then please let me know. सर हमने और टॉपिक का नाम में सर नेट इशू बताया है, क्योंकि हम नहीं मतलब अच्छे से नहीं देख पाए सर। हाँ, तो मैं, ऐसा तो नहीं है नहीं देख पाए, तो मैं आपको वेरियस प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करता हूँ। जो आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मैं यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पे अच्छे से देख लेंगे। हुआ क्या सर, मैं बार बार नेट इशू हो रहा था, अच्छा ठीक है, बार कोई इशू हो रहा बात है नहीं। ना सर इधर, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं YouTube पे भी दे देता हूँ, VCS पे भी मैं ये चीजें अपलोड कर देता हूँ, तो आपको जहां सुविधा लगे आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं जिस दिन होता है मैं उसी ओके दिन सर। आपको अपलोड भी कर देता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज लेट मी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट कि आपका प्रोसेस, अगर आप सिंक्रोनाइजेशन को चेक करना चाहते हैं कि क्या कंडीशंस हमारे मेट हो रहे हैं, तो आप कहीं भी प्रोसेस को प्रोसेस करते रहिए और वहां पे इंटरप्ट करा दीजिए, इंटरप्ट करा के दूसरे को मौका दीजिए कि क्या वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर आ जाएगा कि नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, नहीं प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस का एक पार्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट नहीं हो रहा है, दूसरा पार्ट हो रहा है, पहला पार्ट। सबसे टिपिकल प्रोग्रेस को ही चेक करना होता है, ठीक है। अब बाउंडेड वेट तो आपका उतना इसेंशियल है भी नहीं, ठीक है। तो एज यू हैव नो डाउट, आई एम एंडिंग टुडेज सेशन right here right now. Thank you student and have a nice day.